मेरे ख्याल से तो सूरत डी एस्केलेट होनी चाहिए। एक आम पैसेंजर, एक आम आदमी, एक आम शहरी वो मुतासिर हो रहा है, और साथ साथ इस पूरी बिज़नेस अगर देख लें, बिज़नेस मॉडल में देख लें, तो पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद ये जहाज़ इस्तेमाल करते हैं, जो खुद इंडियंस ने, जो उनके एविएशन मिनिस्टर ने अदाद-ओ-शुमार वहाँ पे दिए हैं, तो मजमूई तौर पर जितनी इंडियन एयरलाइन हफ्तावार 800 फ़्लाइट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान के ऊपर से जाती आती गुजरती हैं। या सेंट्रल एशिया उन्होंने जाना है, उन्होंने गल्फ़ की कंट्रीज़ जाना था, तो ज़्यादातर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद ही इस्तेमाल होती है। छोटी फ़्लाइट्स की मैं बात करूँ, लंबी यूरोप अमेरिका जाने के लिए तो उनको डेफिनेटली पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरना पड़ता ही पड़ता था। तो जनाब ये अब उनका नुकसान है। जो दीगर एयरलाइन है, अब उसमें इतिहाद है, एमिरेट्स है, कतर है, सऊदी है, ओमान, ये जो इधर ईस्ट जो मशरिक़ वस्ता की जो एयरलाइंस है, इनकी आजकल चांदी हुई हुई है। ये जनाब ओवर बुक्ड जा रही हैं। इन्होंने भी जब पैसेंजर ज़्यादा होगा, सप्लाई एंड डिमांड यहाँ पे भी नाफिज होती है, तो उन्होंने भी टिकटें शिकटें सुना महंगी कर दी हैं। और महंगी करने के साथ जो पैसेंजर है उसको एक ले ओवर उनकी कंट्री में, एक ट्रांजिट उनको करके फिर आगे जाना पड़ेगा, जो ट्रैवल टाइम उनका भी बढ़ रहा है। तो ये जनाब इस नौयत की इस टाइम एयर इंडिया को और इंडियन एयरलाइंस को, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को मुश्किलात हैं, जिसके लिए वो इस टाइम हुकूमत के कह लें कि गले पड़े हुए हैं कि भाई अगर यही रहा तो हम दिवालिया हो जाएंगे, हम बंद होने तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच।